लय व्यवस्था के पुस्तक 15वां अध्याय का मनन करल जी। ए 15वां अध्याय में 32 वचन लिखल गल बाटे। ये 32 वचन में स्त्री और पुरुष के संबंधित स्राव के बारे में लिखल गल बाटे। एके डिस्चार्जस कहल जाला। स्राव के बारे में जौन लिखल गल बाटे विषय एमें हम लोगन के पहला 12 वचन में पुरुष के संबंधित हर एक प्रकार का स्राव के बारे में और हर एक प्रकार के स्राव के बारे में एमिन कहल गल बाटे, ओकरे बारे में यहाँ पर कहल गल बाटे। ओकरे बाद 13वां वचन से लेके 15वां वचन तक पुरुष अपने स्राव के स्थिति में से पवित्र बने बदे, ठीक होइले के बाद पवित्र बने बदे सेरेमोनियल लॉस कौने प्रकार का पवित्र बने के बाटे ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। 16 से 18 वचन के बीच में लिखल गयल जौन भाग बाटे वीर्य स्खलित संबंधित विषय, वीर्य स्खलित चेतावनी इनमें लिखल गल बाटे। पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, उ लोग वीर्य स्खलित होइले के बाद में उ लोगन के कौने प्रकार से अशुद्ध ठहरावल जइहाँ ओकरे बारे में यहाँ लिखल गल बाटे और शुद्ध होए बदे का करे के बाटे कहल गल बाटे। 19 वचन से लेके 28 वचन तक स्त्री लोग मासिक धर्म मतलब ऋतुमती के संदर्भ में हर एक महीना उ लोग ऋतुमती होइले के बाद में कौने प्रकार से उ लोग अपवित्र ठहरावल जइहाँ और कौने प्रकार से शुद्ध उ सबके होए के बा ओकरे बारे में यहाँ पर लिखल गल बाटे। 29 वचन से लेके 30 वचन तक मतलब 2 वचन में यहाँ पर अपन मासिक धर्म के अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने याजक के पास आए के कौने प्रकार से उ अपने आप के मंदिर में होम बलि दे के शुद्धिकरण करे के बाटे याजक के पास आए के उ बात यहाँ पर लिखल गल बाटे। कौने प्रकार से प्रायश्चित करे के बाटे यहाँ पर ही लिखल गल बाटे। ओकरे बाद बाकी वचन के बारे में अगर देखल जी तो अगर अंग्रेजी के बारे में अगर देखल जाए तो 33 लिखल गल बा और हिंदी बाइबल में 31 और 32 वचन के वही के लिखल गल बाटे। उनमें हर एक प्रकार का अशुद्धता में से कौने प्रकार से शुद्ध होए के बाटे ओकरे बारे में यहाँ लिखल गल बाटे। अब हम लोग पहला वचन से लेके 12 वचन तक पुरुष से संबंधित स्राव अशुद्ध स्राव के बारे में अध्ययन करल जी। 15वां अध्याय पहला वचन। फिर यहोवा मूसा हारून से कहना, दूसरा वचन इस्राएली से कह के जवन जवन पुरुष का प्रमेह होवे तो उ प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरें। When any man discharge from his body, his discharge is unclean। ध्यान दें यहाँ पर जे घायल होला जौन घाव होला उम्मी से निकले वाला जौन स्राव बाटे ओकरे बारे में फोड़ा में से निकले वाला स्राव का जौन द्रव होला, पीड़ा जौन होला, पीप जौन होला, चर्म संबंधित बीमारी में से जौन द्रव या पीप जौन होला ओकरे संदर्भ में शरीर में से द्रव नहीं निकलत बा तब पर भी वो बीमारी का भाव के वजह से अशुद्ध ठहरावल गल बयान। तीसरा वचन में वो बात लिखल गल बाटे वो चाहे बहत रहे चाहे वह बंद भी हो जाए तब पर भी ओकर अशुद्धता बना रही। यहाँ इस प्रकार से लिखल गल बाटे। और चौथा वचन में लिखल गल बाटे कि वो व्यक्ति जेकर प्रमेय हो
और जौन जौन बिछौना पर लेटें ऊ अशुद्ध ठहरें, और जौन जौन वस्तु पर ऊ बैठें ऊ अशुद्ध ठहरें। और जे कोई ओकरे बिछौना के छुए ऊ अपने कपड़ा के धोई के जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहें। छुए से फैले वाला बीमारी से दूर रहे बदे स्नान करे के बाटे। छुए से फैले वाला बीमारी से बचे बदे स्नान करे के बाटे, नहाए के बाटे, पानी से नहाए के बाटे। कोरोना के समय हम सब लोग हैंड वॉश विथ डिटर्जेंट साबुन से फ्रिक्वेंटली हाथ धोए का कार्यक्रम और वैसे ही बाहर जाए के घर वापस अइले के बाद में अपने कपड़ा के बाहर निकाल के सर से नहाए के कपड़ा के वही पर छोड़ के और वो कपड़ा के भी ओके छोड़ के 24 घंटा तक वो कपड़ा के न छुए के बाटे। ये प्रकार से सारा कार्यक्रम के कोरोना के समय में बहुत गंभीर रूप में और बहुत अच्छाई से हम लोग पालन करे रहली जा। काहे बदे पालन कर रहली जा? काहे बदे ओकर इन्फेक्शन दूसरे के न फैला, दूसरे जगह स्प्रेड न हो। बहुत सावधानी से हम लोग पालन करे रहली जा। यही रीति से वो समय में स्राव बाहत फैलत समय कोई भी पुरुष के शरीर में से जब स्राव निकलत बाटे, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल्स बॉडी, पुरुष के शरीर में से निकले वाला जौन स्राव बाटे वो स्राव से कोई भी स्राव से वो व्यक्ति अशुद्ध ठहरब ही नहीं बल्कि लेकिन जहाँ वो बैठल बान उ जन कुर्सी बा, जहाँ सुतल बान ओकर बिछौना हो, खाट हो, उनकर द्वारा छुअल गयल व्यक्ति जे कोई उनके छुई उनके स्नान करे के बाटे और वो शाम तक अशुद्ध उनके होई। और जे मरल व्यक्ति के छू लेला, मरा होयल कोई भी कीड़ा के अगर कोई छू लेला तो वो अशुद्ध ठहरल जाई। बाइबल कहला यहाँ पुराना नियम में। काहे बदे के मरल बाडी डिकम्पोज होला, ओमिन से स्राव बहुत ज़्यादा से निकलला। यही बदे ओके कोई भी अगर छू लही तो अशुद्ध ठहरावल जाई। काहे बदे के बीमारी फैले का और बैक्टीरिया फैले का मौका रहला। यही बदे इस सब कार्यक्रम के परमेश्वर नियुक्त करे बान ओ जमाने में। और जौने जौने वस्तु पर वो बैठे वो अशुद्ध ठहरे, और जे कोई उनके बिछौना के छुए वो अपने कपड़ा के धोई के पानी से नहाए और सांझ तक अशुद्ध ठहरल रहें। और जेकर प्रलय हो और वो वस्तु के जल से स्नान करे और सांझ तक वो अशुद्ध रहें। वो अपने वस्त्र के धोई के स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहें। वो अपने कपड़ा के धोवे के चाहिए, दूसरा लोग नहीं। और 8वां वचन में लिखल गल बाटे, और जेकर प्रमेय हो और कोई शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वो अपने वस्त्र के धोई के जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहें। अगर कोई के श्राव अगर निकलत बाटे, अगर उनमें से पीप निकलत बाटे वो शरीर में से, वो कोई व्यक्ति के ऊपर थूके दूसरे के तो वो अशुद्ध ठहरल जाई हैं और सांझ तक वो ठहरावल जाई हैं। उन्हों के नहाए के बाटे, वो के आपन वस्त्र धोए के बाटे। और जेकर प्रलय हो और जौने वस्तु पर सवारी पर वो बैठे वो अशुद्ध ठहरे। और जे कोई कौने वस्त्र के जौन उनके नीचे रहे छुए वो सांझ तक अशुद्ध रहे। और जे कोई ऐसन कोई वस्तु के उठावे और अपने कपड़ा के धोई के पानी से नहाए के और सांझ तक अशुद्ध रहें। और जेकर प्रलय हो वो कोई के बिना हाथ धोए छुए वो अपने कपड़ा के धोई के पानी से नहाए के
और सांझ तक अशुद्ध रहें। ध्यान द यहाँ पर हाथ के हमेशा धोके चाहिए, नहीं तो कोई के अगर सेक हैंड देव तो उहो अशुद्ध ठहराल जी हैं। यही बदे हर समय हाथ के साफ सुथरा रखे के चाहिए, धोए के चाहिए। यही बदे 12वां वचन में लिखल गल बाटे के और जेकर प्रमेह हो वो मिट्टी के कोई पात्र के छुए तो तोड़ डालल जाए और काट कर सब प्रकार के पात जल से धोवल जाए। ई श्राव से छुटकारा पहले के बाद पवित्रताई बदे शुद्धता बदे कौने प्रकार के रीति के पालन करे के बाटे 13वां वचन से लेके 15वां वचन तक लिखल गल बा। 13वां वचन हम पढ़त बाई। फिर जेकर प्रमेह हो जब वो अपने रोग से चंगा हो जाए तब वो शुद्ध ठहरे के 7 दिन गिन ले और बीते के बाद अपने कपड़ा के धोए के बहुत जल से स्नान करे तब वो शुद्ध ठहरियाँ। स्टेबल वाटर से ना है उमिन कोई भी स्नान अगर करी तो ई जौन बीमारी बा उनके फैली उके होई। यही बदे बहुत पानी का जगह होए के चाहिए। ये प्रकार से ऐसा कहल गल बाटे। वहाँ स्नान करे के बा बहुत जल में, काहे बदे के जल नीचे जात रहे बहत रहे, ये बदे वो दूसरे के फैले का खतरा नहीं रहे। यही बदे ऐसा कहल गल बाटे। कपड़ा के धोवे के चाहिए और स्नान करे के चाहिए। 8वां दिन 14वां वचन पढ़त भाई। और 8वां दिन वो 2 पंडुक और कबूतरी के 2 बच्चा के लेके मिलाप वाला तंबू के द्वार पर लेके यहोवा के सम्मुख जाए के वो याजक के दें। यहोवा के सम्मुख में याजक रहना, उनके 2 पंडुकी के या कबूतरी के देवे के बाटे। तब याजक 15वां वचन तब याजक उनमें से एक पाप बलि और दूसरे के होम बलि बदे भेंट चढ़ावें और याजक उनके बदे उनके प्रमेह का कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करें। ई कबूतरी पाप बदे लहू बहाए बाइन और दूसरा कबूतरी आराधना बदे अर्पण देवल जात बा। पाप का क्षमा और आराधना ई दोनों बहुत प्रमुख का चीज़ बाटे। एक मनुष्य के जीवन में आराधना और पाप का क्षमा बहुत ही खास होला। जब हम लोग पाप का क्षमा जब पाइल जा ओकरे तुरंत बाद धन्यवाद के रूप में हम लोग परमेश्वर का महिमा करे के चाहिए। यही बदे हर एक व्यक्ति जे अशुद्ध बाटे शुद्ध होए के बाद पवित्र होए के बाद पाप का निमित्त प्रायश्चित और आराधना के निमित्त चढ़ावे वाला ई भेंट ये दोनों लेके आवत रहना। ये यहाँ पर कहल जात बाटे प्रायश्चित का जरिया ही प्रायश्चित के लहू से ही संभव हो सकला। प्रायश्चित लहू के द्वारा ही संभव हो सकला। वो लहू कोई जानवर का या पंछी का निर्दोष वाला पंछी का होए के चाहिए या जानवर का। ये प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के देखे के मिलला। ओकरे बाद 16वां वचन से लेके 18वां वचन तक जौन वचन का भाग बाटे वीर्य खलित संबंधित यहाँ लिखल गल बाटे। पति और पत्नी प्रसंग वीर स्थल होत समय मान ला ऊ लोग प्रसंग करे बांत ऊ दोनों अपवित्र ठहरावल जाइए। स्नान कैले के बाद ही ऊ लोग पवित्र ठहरावल जाइए। 16वां वचन फिर अगर कोई पुरुष का वीर स्खलित हो जाए तो वो अपने सारा शरीर के जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहें। और जौन किसी वस्त्र या चमड़ा पर वो बीड़ पड़े वो जल से धोवल जाए और सांझ तक अशुद्ध रहें। 18वां वचन जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तब वो दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहें। ध्यान दें श्राव में वीर्य स्खलित और मासिक धर्म मतलब ऋतुमती ई 2 विषय कहल गल बाटे। एकर मतलब शरीर के अंदर से बाहर निकले वाला द्रव के बारे में
स्राव मतलब द्रव के बारे में यहाँ पर बतावल गल बाटे। ओकरे बाद 19वां वचन से लेके 28 वचन तक अगर हम लोग देखल जी तो ऋतुमती जौन स्त्री लोगन के शरीर के अंदर जौन महीना में एक बार जेके मेंसेस कहल जाला ओकरे बारे में यहाँ पर कहल गल बाटे। उ एक ऋतु के क्रम के हिसाब से उ आवला, लेकिन अस्वस्थ के वजह से होए वाला कार्यक्रम भी ओके कहल जा सकल जा। तब पर भी स्राव होए वाला हर एक स्त्री अपवित्र ठहरावल जात बाइन, यहाँ पर गिनल गल बाइन। मतलब ई हवे के बाकी लोग से न मिलके प्रत्येक रूप में ओके रहे के बाटे, एकर मतलब निकलला। 19वां वचन, जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो 7 दिन तक अशुद्ध ठहरे और जे कोई ओके छुए उ सांझ तक अशुद्ध रहे। आज के ज़माने में ई पालन करे वाला बहुत लोग बायन, अलग अलग कम्युनिटी में ई लोग पालन करन। 20वां वचन, और जब तक उ अशुद्ध रहे जौने जौने वस्तु पर उ लेटे और जौने जौने वस्तु पर उ बैठे सब अशुद्ध ठहरे। और जे कोई ओकनके बिछौना के छुए उ अपने वस्त्र के धोए के जल से स्नान करे और साँझ तक अशुद्ध रहें। और जे कोई वस्तु के छुए जे पर उ बैठल हो उ अपने वस्त्र के धोए के जल से स्नान करे और साँझ तक अशुद्ध रहें। और अगर बिछौना और अन्य कोई वस्तु पर जे पर उ बैठल हो और छुए के समय उनका रुधिर लगल हो तो छुए वाला साँझ तक अशुद्ध रह। शारीरिक संबंध मतलब कोई भी स्त्री पुरुष पति पत्नी उ दोनों का जीवन में प्रसंग करत समय दोनों मिलत समय अगर ऋतुमती शुरू भइल बाटे, मासिक धर्म शुरू भइल बाटे, उ पुरुष के लगल पुरुष के छू लेवा अगर मान ल तो उ अशुद्ध ठहरावल जइहे। एकर मतलब कोई भी रक्त स्राव के स्त्री के कोई भी पुरुष छू ली हैं तो कोई भी पुरुष के अगर उ लगी तो 7 दिन तक उ अशुद्ध ठहरावल जइहे, ऐसन कहल गल बाटे। ध्यान द, हर एक प्रकार के स्राव के बारे में कितना सावधानी पूर्वक रहे बदे परमेश्वर बतावत बयान। कितना सीरियसली ये स्राव के संबंधित विषय के हम लोगन के लेवे के बाटे ओकरे बारे में यहाँ कहल गल बा। और अगर कोई पुरुष उनके पसंद करे, उनका रुधिर अगर उनके लग जाए तो उ पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे और जौने जौने बिछौना पर उ लेटे वो सब अशुद्ध ठहरे। 25वां वचन से, फिर अगर कोई स्त्री से आपन मासिक धर्म के निमित्त अधिक समय तक रुधिर बहत रहे या तो वो नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो उ जब तक ऐसन दशा में उ रहे तब तक वो अशुद्ध ठहर रहे। कुछ लोग 3 दिन रहना, कुछ लोग 7 दिन रहना। स्राव के वजह से हर एक महीना ऋतुमती के वजह से स्राव का सामना करे के पड़ला। कुछ प्रत्येक विषय में यूट्रस के वजह से, कुछ महिला के शारीरिक संबंध के वजह से होवे वाला ब्लीडिंग, वो विषय में कितना दिन ब्लीडिंग रहला उतना दिन तक उ अपवित्र ठहरावल जाई। उ सारा स्राव का दिन और जहाँ उ लोग सुवन लेटन और जौने जौने वस्त्र पर बैठन उ सब उनका ऋतुमती रहे के दिन के समान वो अशुद्ध ठहरे और जे कोई वस्तु के छुए वो अशुद्ध ठहरी। यही बदे वो अपने वस्त्र के धोई के जल से स्नान करके और सांझ तक अशुद्ध रहे। लेकिन जब वो स्त्री आपन ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वो 7 दिन गिन ले और वो दिन के बीते
पर उ शुद्ध ठहरे। ठीक भइले के बाद 7 दिन, स्राव खत्म होने के बाद 7 दिन। 29वां वचन से शुद्ध होने के बाद, मासिक धर्म खत्म होने के बाद का करे के बाटे शुद्ध होए बदे यहाँ पर लिखल गल बाटे। फिर 8वां दिन उदू पंडुक या तो कबूतर के 2 बच्चा लेके मिलाप वाला तंबू के द्वार पर याजक के पास जाएं। तब याजक एक के पाप बलि और दूसरे के होम बलि बदे चढ़ावें, और याजक उनके बदे उनके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करें। प्रायश्चित बदे एक पाप का प्रायश्चित के बलि और दूसरा होम बलि। इससे पहले हम लोग पुरुष में जौने प्रकार से बलि देखे रही जा, वैसे ही स्त्री लोग में भी जौन स्राव के बारे में, मासिक धर्म के बारे में यहाँ पर देख सकीला जा। पाप को प्रायश्चित के बलि, पाप को क्षमा बदे और होम बलि आराधना बदे। ओकरे बाद 31 और 32 वचन में कौनो प्रकार का अशुद्धता अगर रहे तो, कोई प्रकार का अपवित्रताई अगर रही तो अपवित्र हो जाइए। यही बदे वो विषय के बारे में यहाँ पर लिखल गल बाटे। पढ़त भाई 31 वचन से, ये प्रकार से तू इस्राएली के उनके अशुद्धता से अलग रखल कर, कहीं ऐसा न हो के यहोवा के निवास के जे उनके बीच में बाटे अशुद्ध कह के अपने अशुद्धता में फंसे और उ मर जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रीस्ट ए हाई प्रीस्ट। सारा प्रजा अपवित्र न होए बदे बचावे के बाटे। 32 वचन में श्राव के बारे में, वीर्य स्खलित के वजह से अशुद्ध होए के लोगन के बारे में, मासिक धर्म के दुर्बलता स्त्री के बारे में, श्राव के स्त्री पुरुष के बारे में, जे अपवित्र स्त्री से और जौन स्त्री ऋतुमती हो, और का पुरुष का स्त्री कोई के धातु रोग हो, और जौन पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग कर, इन सब बदे यह व्यवस्था बाटे। क्षमा कर, यहाँ पर भी 33 वचन लिखल गल बाटे। अंग्रेजी बाइबल में भी 33 वचन लिखल गल बा, लेकिन तेलुगु बाइबल जौन ट्रांसलेशन का शुरुआत जहाँ होत बाटे ओमें तब 32 वचन लिखल गल बाटे। यहाँ तक इस सब हम लोग अगर देखल जी तो हेल्थ लॉस के बारे में एक कहल गल बाटे ये अध्याय। यहाँ तक हम लोग 15वां अध्याय के समाप्त करे बाई जा। धन्यवाद।